तो आखिरकार असम का बेटा पंच तत्वों में विलीन हो गया। और आप जानते हैं, जुबिन गर्ग के जाने के बाद, उनके जाने से सिर्फ वो लोग प्रभावित नहीं हैं जो उनके संगीत के फैन थे, उनके संगीत के प्रशंसक थे। हर वो शख्स जो आज की तारीख में जुबिन गर्ग की बात कर रहा है, वो उनके जाने के दर्द से अछूता नहीं है। आपके सामने तस्वीर उनकी पत्नी गरिमा की। गरिमा अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए अपने पति जुबिन गर्ग को। जुबिन गर्ग की उम्र सिर्फ 53 साल की थी। न जाने आने वाले कितने साल उन्हें जुबिन के साथ बिताने थे। गरिमा जब उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी तो उनके जहन में यही सवाल होगा कि न जाने कितने और साल मुझे बिताने थे अगर यह एक्सीडेंट ना होता। তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজেৰে অমৰ হৈ থাকিব, তেখেতৰ এই সৃষ্টিৰাজি চিৰ প্ৰবহমান হৈ থাকিব। आप जानते हैं, जुबिन दा की मौत ने इस पूरे देश को आईना दिखाया है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज पर गौर किया होगा, वो मीडिया जो आए दिन प्राइम टाइम में नफरत परोसता है, उस गोदी मीडिया में इस खबर की चर्चा तक नहीं है। और मैं इस खबर की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जुबिन गर्ग एक महान संगीतकार, एक महान गायक थे, नहीं। मैं सिर्फ इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी विरासत इस वक्त हम गुवाहाटी की सड़कों पर देख रहे हैं, जोरहाट में देख रहे हैं, अपर असम में देख रहे हैं, पूरे असम में देख रहे हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है ये तस्वीरें, मातम और दर्द की ये तस्वीरें, ये अप्रत्याशित हैं। इससे पहले ये नजारा मैंने इस देश में शायद ही कभी देखा होगा एक गायक के लिए। लता दी का जब निधन हुआ था तब भी हमने ऐसा नजारा नहीं देखा था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब लता दी गई और जब भूपेन हजारिका हमारे बीच नहीं थे, इन दोनों की उम्र हो गई थी। मगर जुबिन दा, उनकी उम्र सिर्फ 53 साल की थी। जहां तक लता दी और भूपेन हजारिका की बात है, उनका संगीत का सफर या तो खत्म हो गया था या खत्म होने को था। मगर जुबिन दा के अंदर ऊर्जा थी। उनके और उनके दर्शकों, उनके और उनके सुनने वालों के बीच में वो लिंक बदस्तूर बना हुआ था। हालांकि दोस्तों, गायक अगर बुजुर्ग भी हो जाए ना, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके श्रोता के साथ, उसके लिसनर के साथ लिंक टूट जाता है। मसलन रफी साहब, किशोर साहब, हम आज भी उनके गानों को सुनते हैं। आज भी उनके गानों को सुनकर हमारे आंखों में आंसू आते हैं। मगर जुबिन दा जिस तरह से चले गए, एक एक्सीडेंट में, दोस्तों, आज सुबह 7:30 बजे दूसरी बार पोस्टमार्टम करना पड़ा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह पोस्टमार्टम और इसकी मांग चंद लोगों ने की थी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को उसे मानना पड़ा। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग उनके पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे जुबिन दा हमारे बीच नहीं है और इस असामान्य हालात में वो हमें छोड़कर चले गए। वो इस दर्द से सराबोर, ये मत सोचिए कि वो इसके पीछे कोई साजिश देख रहे हैं। यह उनकी मोहब्बत है जो उन्हें मजबूर कर रहा है यह सोचने के लिए कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो मीडिया 24 घंटे नफरत परोसता है, क्या उन्हें दर्द नहीं दिखाई दे रहा? क्या उन्हें गरिमा का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? गरिमा की उस तस्वीर को याद कीजिएगा दोस्तों, जब उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में पहुंचा था, तब देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रही थी। और अफसोस की बात है कि गरिमा के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि न सिर्फ गरिमा बिखर गई थी, बल्कि उनके आसपास उनके जितने भी लोग थे, उनके परिवार, उनके समर्थक, उनका स्टाफ, जितने भी लोग थे, सब बिखर गए थे। और जब सब बिखर जाएं तो कोई एक दूसरे को सांत्वना कैसे दे सकता है? मसलन ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पुलिस वाले की क्या जिम्मेदारी है कि जो पूरा हुजूम गुवाहाटी की सड़कों पर चल रहा है उसे कंट्रोल करना, मगर वो अपने आंखों के आंसू को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। आप जानते हैं आज जुबिन का क्या मतलब है? आज के दौर में जुबिन का मतलब है यूनिटी, जुबिन का मतलब है एकता, और मैं आपको बताता हूं क्यों।
क्योंकि बांग्लादेश से लेकर भूटान में लोगों की आंखें नम हैं। इतने महान थे जुबिंदा। कायदे से मुझे थे शब्द का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो भी संगीतकार होता है, जो गायक होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। उसकी विरासत आज भी बनी रहती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिसका ताल्लुक जुबिंदा से नहीं है। अब आप किशोर साहब को देखिए, रफी साहब को देखिए, ये हमारे बीच नहीं है। रफी साहब तो 80 के दशक में चले गए थे। हम अगर इनकी बात करें, दोनों 80 के दशक में चले गए थे, मगर आज भी उनके गानों की रीमिक्सेस होते हैं, आज भी हम उन्हें सुनते हैं, आज भी उनका संगीत लोग सराखों पर रखते हैं। आज भी जब आप किसी दर्द के लम्हे से गुजर रहे होते हैं ना, तो आप किशोर और रफीदा के उन गानों को सुनते हैं। आज भी जब बारिश में आपको किसी की आवाज आती है, तो आप किशोरदा के रिमझिम गिरे सावन सुनते हैं। आज भी जब आपके दिल को किसी की याद का दर्द कचोटता है, तो आप गाइड का वो गाना सुनते हैं जिसमें रफी ने गाया था कि तू तो ना आए तेरी याद सताए। ऐसे ही जुबिंदा के कई गाने हैं जो उनके लाखों समर्थक आने वाले कई सालों तक सुनते रहेंगे, और यही वजह है कि जुबिंदा अमर हो गए हैं। मगर मैं जिस चीज की बात कर रहा था, एकता। 2 तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। सांसद गौरव गोगोई अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस के नेता, और उसी तरह से जब यह अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। दोनों यहां पर मौजूद थे। यहां पर इन दोनों के बीच में चाहे जितनी भी राजनीतिक लड़ाई हो, और यह ना भूलें पिछले कुछ अरसे में इन दोनों के बीच में जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई हुई है, मगर आज दोनों नम आंखों के साथ यहां पर मौजूद थे। यह महानता है एक गायक की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने देखा है कि कई गायक, कई अभिनेता वक्त गुजरने के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कई बार बहुत जहरीली बातें करते हैं। वो कौन है मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, आप जानते हैं। मगर जुबिंदा की जानते हैं क्या खासियत थी? उन्होंने आज तक किसी भी राजनीतिक दबाव में ऐसा कुछ नहीं कहा जो विवादास्पद था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका संगीत असम की जनता से, पश्चिम बंगाल की आवाम से, भूटान और बांग्लादेश के लोगों से जोड़ रहा है। काश हमारे अधिकतर संगीतकार, फिल्मकार, गायक इस बात को समझ जाएं, क्योंकि मैंने पिछले अरसे से देखा है दोस्तों, कई जो गायक हैं अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए अक्सर जहर उगलते हैं। आज हम इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जुबिन गर्ग, ये जो खबर है, वो हमारी गोदी मीडिया में जगह क्यों नहीं पा रही? क्योंकि असम की चर्चा कब होती है? जब कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, या फिर जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कुछ आपत्तिजनक बात कहते हैं। दोस्तों, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर हम राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। मगर मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज हमारा मीडिया बताता कि लोगों का क्या हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है, अगर वो दिखाता कि लोगों के मन में क्या दर्द है, तो इससे यह संदेश जाता कि देखिए संगीत लोगों को एक व्यक्ति से किस कदर बांधता है। यह संदेश जाता और एक खूबसूरत संदेश होता। आज इस देश को किस चीज की जरूरत है? आज जो अलग अलग जगहों पर हम में मतभेद दिखाई दे रहे हैं, हम दरक रहे हैं, हमारी समाज में दरारें दिखाई दे रही हैं, उन दरारों को पाटने का काम अगर कोई कर सकता है तो जुबिन गर्ग की आवाज, उनका चेहरा। और यही वजह है कि आज मैंने अपने मंच पर तीसरी बार जुबिन गर्ग को जगह दी है। सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को मैं अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
दोस्तों, जुबिन गर्ग पर, जुबिन दा पर मैं जितने भी शोज कर रहा हूं ना, वन टेक में नहीं कर पा रहा हूं। अमूमन जो मैं शोज रिकॉर्ड करता हूं वो वन टेक में होते हैं, मगर हर शो में मुझे बार बार रीटेक करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि बोलते बोलते मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। यहां पर जुबिन दा का जो स्टाफ है, जुबिन गर्ग का जो स्टाफ है, वो उनके पेट्स को, उनके कुत्तों को ले जाता है और उन कुत्तों को दिखाता है कि जुबिन दा के अंतिम दर्शन कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं एक जानवर जो होता है वो अपने मालिक से किस तरह से पहचान बनाता है? सुगंध से। मगर चूंकि जुबिन दा एक ग्लास कैस्केट के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है वो जानवर उन्हें सूंघ नहीं पा रहा है। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हंसी आए, खासकर से वो लोग जिनके अंदर इमोशंस नहीं है। मगर ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। आने वाले दिनों में जब ये जानवर घर में घूमेंगे ना, तो ये जुबिन दा को तलाशने वाले हैं, क्योंकि जिस पार्थिव शरीर को उन्होंने देखा, उन्होंने कभी भी जुबिन दा को इस हालत में नहीं देखा होगा। और यह हकीकत है। आप और हम ग्लास कैस्केट में जिस जुबिन गर्ग को देख रहे हैं, आप जानते हैं जिस जुबिन गर्ग को हमने मंच पर परफॉर्म करते हुए देखा है, अरे उनकी तो ऊर्जा, उनकी तो एनर्जी ही अलग होती थी। यह उनकी खूबसूरती थी। और यही वजह है कि आज बच्चा बच्चा, हर मिडिल एज शख्स, हर आदमी, हर औरत, हर बुजुर्ग रो रहा है। यही वजह है कि मैंने पहले ही दिन कहा था, कल ही कहा था, कि मानो किसी का बड़ा भाई चला गया है, किसी का छोटा भाई चला गया हो, किसी का मामा, किसी का चाचा चला गया हो, किसी का बेटा चला गया हो। यह है जुबिन गर्ग के जाने का दर्द। मैं जानता हूं दोस्तों, जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूं, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ लोग इसके मीम्स बनाकर मेरा मजाक बनाने के लिए पेश करें। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, खासतौर से जो लोग सराबोर हैं इस शख्स के जाने से, उन पर क्या असर पड़ रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक संगीत की बात है, मैंने आज ही आपको बताया, संगीत में जो मेरी दिलचस्पी है ना, वो एसडी बर्मन से शुरू होकर आरडी बर्मन में खत्म हो जाती है। किशोर रफी साहब, मैं इन्हीं को सुनता हूं। भूपेन हजारिका को मैं सुनता था, क्योंकि भूपेन दा से जुड़ी हुई बचपन की यादें। जहां तक जुबिन दा की बात है, जुबिन दा के या अली गाने ने मुझ पर जो असर डाला, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो एक अलग कहानी है। मगर मैं फिर जुबिन दा की मौत से इस तरह से क्यों अफेक्टेड महसूस कर रहा हूं, मुझ पर क्यों असर पड़ रहा है? क्योंकि दोस्तों, आखिरकार मैं एक इंसान हूं ना। जब मैं असम के लोगों का दर्द देख रहा हूं, तो उस दर्द से मैं खुद को जुदा कैसे कर सकता हूं? उस दर्द से वही व्यक्ति खुद को जुदा कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत ना हो। हर वो शख्स उन तस्वीरों को देख रहा है। आपको याद होगा जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था। बहरहाल, ये वो वीडियो है जिसमें पोस्टमार्टम के बाद, आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को स्टेडियम में लाया गया। उसके बाद एक लंबी लाइन लगी स्टेडियम के बाहर, लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। हर वो शख्स जो खड़ा हुआ था ना, हर शख्स के चेहरे की एक अलग दास्तान दिखाई दे रही थी, दर्द की एक अलग दास्तान, दर्द की एक अलग कहानी। आप सिर्फ उनके चेहरे को देखकर, मानो अगर आप उस चेहरे को टटोलें, उस व्यक्ति को टटोलें, तो न जाने जुबिन से जुड़ी उनकी कौन सी कहानी सामने उभर कर आ जाए। और यही वजह है, जब एक पूरा हुजूम, एक पूरा भीड़ उनके ग्लास कैस्केट के पास आई, तब उनका मशहूर गाना मायाबिनी सबने सुर में गाया। एक बार फिर सुनिए दोस्तों, किस अंदाज में वो गाना गाया गया था, सुना जाए। यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती संगीत की विरासत की है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कि संगीत की विरासत ही आप और हम सबको बांध सकती है। इसीलिए जुबिन दा के जाने का दर्द मेरे दिल में है, और आने वाले कई दिनों तक ये मुझे सालता रहेगा। मगर हां, जो दर्द मैं असम की सड़कों में देख रहा हूं, उसके मुकाबले मेरा दर्द कुछ नहीं है। आपका जो लिंक
जुबिंदा के साथ है, मैं उसे सलाम कर सकता हूं, उसका एहतराम कर सकता हूं, उसके सामने अपना शीश झुका सकता हूं, अपना सर झुका सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं असम की जनता को, आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को परेशान ना करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे जुबिंदा इत्तेफाक ना रखते हो, ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं, मैंने जानबूझकर उसे नहीं दिखाया, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो भी जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी इमोशनल हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे अपील कि कुछ ऐसा ना करें जो उनकी याद को तकलीफ पहुंचाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।